बाबा ओ बेटा बाबा बेटा बाबा बेटा ओए 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 गाल हाथी की ओके खैर ही बाबा बाबा जी मैं बहुत खुश हाँ। तो खैर तो है। हाँ बाबा वो साजू ने ना फैजा के रिश्ते की हाँ कर दिए। ये क्या आधा पी? हाँ बाबा मैं सच आधा पे मैं सच आधा पे। आखिर साजू को सजावल के आगे झुकना ही पड़ा बाबा। ना पुत्र ना, किसी की मजबूरी को पूरी बुज़दिली या कमजोरी नहीं समझते। बाबा साजू साईं अकबर खान के दबदबे से डर गया है, ताई तो उसने रिश्ते की हाँ किए। यार सजावल, ये कैसी खुशी है यार जो दिल को रंज सा हो रहा है। बाबा बाबा तक साजू का तो बड़ा ख्याल है, अपने पुत्र की खुशी का कोई ख्याल नहीं। मैं तेको खुशखबरी सुनाने आया था बाबा, पर तू बाबा मैं शशि को बताता हूँ। शशि ओ शशि, अब शशि कितना है? वह कितनी भेड़ों बकरियों में होगी आदमी। चंगा मैं शशि को बता के आता हूँ। बाबा शशि ओ शशि। साजू को तो मेरे सजावल में बड़े ऐब नजर देते। ये कैसे हो गया? क्या है? इतना या? शशि 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 शशि। क्या बात है, आज बहुत खुश थी रहे सजावल बिरा। शशि तेको पता चलेगा ना तो तू भी बहुत खुश थी। पता तेको साजू ने फैजा के रिश्ते की हाँ कर दिए। सच? हाँ। हाय रब्बा तेरा शुक्र है, आखिर मेरे भरा का प्यार जीत ही गया। मैंने मन्नत मारी थी कि जिस मेरे भरा का रिश्ता हुआ पूरी बस्ती में लड्डू बांटूंगी और हाँ दरबार पर हाजिरी भी दूंगी। हाँ शशि ऐसा ही किसी ऐसे ही किसी लड्डू भी तकसीम होंगे और जश्न भी किसी। बस जावल बिरा और जल्दी से शादी की तारीख लेने वाला काम करना। तू देखती तो जा, मैं ऐसा ही करूंगा। ये मेरी जिद की शादी है, पूरे धूमधाम से थी। दूर दूर से लोग आएंगे सजावल की शादी में। हाँ रब्बा मेरे सोने रब्बा, सजावल बिरा को नजरे बस से बेचारा। फैजा को इस खुशखबरी का पता है भी कि नहीं? हाँ नहीं, बल्कि तू जा और फैजा को बता। बल्कि तू फैजा को किसी बहाने टीले पर ले। देख मैं इंतजार करे सा बहुत दिन थी कि फैजा को देखिए। चल जा जल्दी जा ना। अच्छा जल्दी जा। मुझे माफ कर दो सही, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई सही, मुझसे भूल हो गई। अकबर खां की दहशत की वजह से बयान बदला, हमें माफ कर दो सही। हम दोनों गांव वालों के सामने सच सच बताने को तैयार हैं। एक दफा माफ कर दो सही, हमसे भूल हो गई सही, हमसे भूल हो गई, मैं माफ कर दो। मेरे यार की जो बेइज्जती थी वनी थी, वो तो थी गई। अब ये सब कुछ बताने का क्या फायदा है? तुम्हें पता नहीं था? नहीं था पता कि साजू मेरा यार है, मेरा जिगर है। उसका सिर झुकाकर तुम कैसे सिर उठाकर जी सकते हो? नहीं, मुझे माफ कर दो सही, मुझे गोली मत मारो सही, मुझे गोली मत मारो सही। मुझे माफ कर दो सही, मुझे माफ कर दो सही।
अब दिल का बोझ हल्का हो गया है। रही बात फैजा के रिश्ते की, तो वो बोझ भी हल्का हो जाएगा। सजावल, तुझे जिंदा छोड़कर मुझसे गलती हो गई है, जिसकी सजा मुझे और मेरे यार को भुगतनी पड़ गई। तेरा बोझ भी हल्का करना ही पड़ेगा। अजनबी मंजिलें, अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें, कौन जाने बिछड़े जाए किस मोड़ पर। अजनबी रास्ते, अजनबी मंजिलें। सफेद वही जो चमके, जैसे ये मोजे, ये दुपट्टा। भाई फैजा, तेरी मंजिल तो आ गई। हुन अपने मन की बात कर। मरे तू है बेशरम। हाय, चम आ गई, चम आ गई। बस चावल पिरा, जल्दी से फैजा को भरजाई बना कर ले आ। चंगा चंगा, हुन साकू भी कोई गल करने देगी या खुद ही बोले जाएगी। चलो वंज, तेरी बकरियां तेरा इंतजार करिए। वंज जाती हूँ। फैजा जल्दी घर आ जाना, वरना मेरी शामत आ जाएगी। हाँ हाँ, एक और गल याद आई। सस्सी जाती है कि नहीं? चल जा जाती। अच्छा कमली, फैजा बैठ। सजावली, मेरा साथ जुलाला किडा चंगा है। उसने रिश्ते की हाँ कर ही दी ना। तू तो ऐसे ही
खाम खा नाराज थी जाता है। फैजा, तू सोच भी नहीं सकती कि आज मैं कितना खुश हूं। मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि कुदरत इस तरह भी मेहरबान थी सकती है। थी सकती है कमली, थी सकती है। ये मेरे प्यार की सच्चाई है, मेरा जुनून है। इतना जुनून भी चंगा नहीं होता, बंदा पागल थी जाता है। तू ठीक कहती है फैजा, मैं वाकई तेरे इश्क में पागल हो गया हूं। अगर तू मेरे को ना मिलती ना तो अल्लाह की कसम मैं खुद मर जाता या फिर किसी को मार देता। खुद को संभालो सजावेली, प्यार मोहब्बत में खून खराबे की बातें नहीं करते। मेरा जाने वरना इश्क बदनाम थी जाता है। ना फैजा ना, अब वो आशिक नहीं है जो बदनामी के डर से जहर पी लेते थे या दरिया या खूह में छलांग मारकर जान दे देते थे। ना फैजा, अब तो मोहब्बत की जंग करनी और जीतनी पड़ती है, जो मैं जीत गया हूँ। सजावली, मोहब्बत तो इन रेत की जर्रों की तरह होती है जो हमेशा चमकती रहती है, हर वेले हर मौसम में। हाँ, धूप या छांव में रंग जरूर बदलती है, पर उसकी चमक खत्म नहीं होती है। जिस तरह मेरी नाराजगी या तुमसे दूरी भी हमारी मोहब्बत की चमक को खत्म नहीं कर सकी। तू ठीक कहती है फैजा, मेरे को पूरा यकीन है कि जितना मैं तेरे लिए तड़पता हूं ना, उतना ही तू भी मेरे लिए तड़पती है। फैजा, मैं कल शादी की तारीख लेने आ रहा हूँ। भाई तेरे भरोसा आजू का क्या भरोसा, कल कला को मुकर जाए तो मैं क्या करूंगा। फैजा, फैजा, अब मेरी गलती सुन जा। मेरी बात सुन। क्या है? ओ सस्सी रुक। सस्सी, सारी बकरियां भगा दी मेरी। सस्सी, क्या है? देखो पता है, मैंने ना ख्वाब देखा है कि मैं सचमुच का पुनल हूँ और तू मेरी सस्सी। हम दोनों इस सहरा में मोहब्बत के गीत गाते फिर रहे हैं। अच्छा, तू तो कभी ख्वाबों पे यकीन नहीं करता था, तो इस ख्वाब को कैसे सच मान लिया? जब मेरे ख्वाबों का पुनल सच्चा नहीं है ना, तो तेरे ख्वाबों की सच्ची भी सच्ची नहीं है। आंख खुली सब खत्म, सिर्फ रेत ही रेत जो कभी हाथ नहीं आती। सस्सी, अब तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? अच्छा, तेरे को पता है साजू बिरार ने सजावल और फैजा के रिश्ते की हाँ कर दी है। अच्छा, ये तो मेरे लिए बहुत चंगी खबर है। हाँ, तेरे लिए कैसे चंगी खबर है? फैजा का रिश्ता होगा तब मेरी बात भी आगे बढ़ेगी ना। तेरी बातें मुझे समझ नहीं आती। हाँ? फैजा के बट्टे में तुझे लूंगा सस्सी।
असा अकबर खान दे उठूं जरूर शिकस्त देंगे। इंशाल्लाह खादम है, इंशाल्लाह। मैं कोई मेले का बहुत इंतजार है। मैं उस वेले का इंतजार कर रहा हूँ जब अकबर खान को मैदान में नीचा दिखाऊं, उसके सामने सीना तान के उसकी अख विच अख पाके उसके साल रोक लूं। साजू तू तो शेर है, शेर। पूरी बस्ती को तेरे पे भरोसा है। वो अकबर खान के चक्रों को चंगी तरह समझते हैं। राजू पुत्र आला चाचा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहुत है खैर है ना? जब हम बिरादरी के साथ 2 दफा चलकर तुम्हारे बूहे पर आए थे, उस वक्त तो तुमने सिजावल की बहु बुराइयां निकाली थी। मुंह वेले तो हमारी इज्जत ना रखी और साफ जवाब दे दिया था कि सजावल जो है वो बद किरदार है, लुचा लिफंगा है, चोर डकेट है। अब अकबर खान का चमचा है, हर 2 नंबर काम सिजावल करता है। मैं मर तो सकता हूँ पर फैजा का रिश्ता उसे नहीं दूंगा, यही कहा था ना तुमने? परज के हाँ कर दी। और सजावल कहाँ से नेक पाक हो गया? याद रखना साजू, बस्ती का हर बंदा बिरादरी के साथ ही चंगा लगता है। हाँ, कल्ला ना तो वो जी सकता है ना वो मर सकता। आओ बिरादर। परज के हाँ कर दी। याद रखना साजू, बस्ती का हर बंदा बिरादरी के साथ ही चंगा लगता है। कल्ला ना तो वो जी सकता है ना वो मर सकता। परज के हाँ कर दी। हर 2 नंबर काम सिजावल करता है। मैं मर तो सकता हूँ पर फैजा का रिश्ता उसे नहीं दूंगा। सजावल जो है वो बद किरदार है, लुचा लिफंगा है, चोर डकेट है। अब अकबर खान का चमचा है, परज के हाँ कर दी। पर फैजा का रिश्ता उसे नहीं दूंगा, यही कहा था ना तुमने? हर 2 नंबर काम सिजावल करता है। परज के हाँ कर दी। परज के हाँ कर दी। और सजावल कहाँ से नेक पाक हो गया? पर फैजा का रिश्ता उसे नहीं दूंगा, यही कहा था ना तुमने? परज के हाँ कर दी। He's just my friend है, दोस्त है वो मेरा। क्या करेगा तू? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। आज तो इसका स्पेशल दिन है ना? क्या हुआ? लग रहा है मम्मी तुम्हारी हो रही है सब। मोहब्बत एक कैफियत का नाम है। हाँ, रोहित। तुम्हारे दांत तो बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आ जाते हैं डैड, ये मुझसे शेक हैंड करने आते हैं। तमाम जिंदगी में कमाता जोड़ता रहा इसलिए कि तुम लोग लौटा दो। हम क्यों नहीं सोचते हमारी आने वाली नस्ल हमें नफरत से देखेगी? अगर हमने उन्हें करप्शन से कंप्रोमाइज का तरीका दिया। बाकी आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? उसकी बीमारी पर खोज नहीं लगा सकता। 3 तारीख को भी दुकानें तुम्हारे नाम हुई और 23 तारीख तक उसके नाम की 6 दुकानें बिक भी गई हैं। क्या? दुकानें तो खुर।
गई, इंतजार दी घड़ी मुक गई, इंतजार दी नजर आई सूरत यार दी घड़ी मुक गई, इंतजार दी घड़ी मुक गई, इंतजार दी नजर आई। साजू, क्या क्या तूने नहीं, मैं अपनी मौत का ऐलान भला क्यों करांगा? वस्ती फैजा दे रिश्ते का जश्न नहीं, मेरी मौत का जश्न मनाया जा रहा है। मेरी मौत का। साजू बिराइए, ये तुम क्या आख रहे हो? बाबा थिया क्या है, बताओ बाबा। सुल्तान ने मेरा सिर झुका दिया है। फैजा दे रिश्ते दी हाँ करके सारे गांव अकबर खां और सजावल की नजर में मुझे जलील कर दिया है। मेरे को पहले ही शक था, मेरे को पहले ही शक था वो अकबर खान का पालतू कुत्ता है। उसने यारी की आड़ में वार किया है, हमारी गैरत को पूरे जग में तमाशा बनाया है। मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी कुल्हाड़ी की तरह सुल्तान के टोटे कर दूंगा। ना चाचा ना, उसने मेरे बाबे पर वार किया है, बदला मैं क्यों सकूं? जिसने मेरे बाबे को रुलाया है, मैं उसकी जद उड़ा दूंगा। ना पुत्र शाकिर ना, जो कुछ करेंगे सोच समझ कर करेंगे, ये वेला जज्बात दा नहीं है। ना सुखान ना, अब क्या सोचना? शाकिरा, कुल्हाड़ी मेरे को दे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो साजू? मेरे को दे कुल्हाड़ी। तू पागल तो नहीं थी गया? हाँ पागल थी गया, मैं पागल थी गया हूं, नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता मैं। हयाती का एक एक सा मेरे को जिल्लत और शर्मिंदगी का सा लग रहा। मैं अपने सा मुका देना चाहता हूं। सब मेरी वजह नलती है ना, मेरे को क्यों नहीं मार देते? मार दे मेरे को, मार दे मेरे को। मैं अपने विराह के साथ हो क्या, उसके पैरों की मिट्टी पे अपनी हर खुशी मार दूंगी। मैं सजावल नाल बात करीन दिया, साकु रुआ के हो खुशियां मना रहे, उदे नाल बात करीन दिया। ना सुखाना, जब सुल्तान को इख्तियार दे दिया है तो मुझे अपनी जुबान की लज रखनी होगी। उसको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। साजू, मैंने दरवाजे पे खड़ के तुम्हारी सारी बातें सुन ली। अगर तू अपने इख्तियार को निभाने की बात करता है तो मैं तुझे भला कैसे जलील करूंगा? मैं अपने यार का सिर भला कैसे झुकने दूंगा?
मेरा खुदा गवाह है साजू, मैंने ये फैसला कोई अपने दिली खुशी से नहीं किया। तो फिर तूने ऐसा क्यों किया सुल्तान? क्यों? सजावल ने जो जाल मुझ पे फेंका है ना, अब वो खुद उस जाल के अजाब में फंस गया है। हाल ही तो मैंने उसका एक सिरा खींचा है। यार साजू, फैसल जैसे तेरी भेड़ है वैसे मेरी भेड़। मैं भला उसका बुरा कैसे सोच सकता हूं? मेरी वजह से भरजाई का दिल दुखा, बच्चों का दिल दुखा, मेरे यार का दिल दुखा। मेरे को माफ कर दे यार, मेरे को माफ कर दे यार, मेरे को माफ कर दे, मेरे को माफ कर दे। वो छड़ दे बुरी आदतों के बंधन। लगता है तुम अब तक शर्जील का इंतजार कर रही हो। अरे लेटे रहिए, लेटे रहिए। अब क्यों उठ के बैठ गई? अब कैसी तबीयत है? बेटा तबीयत तो अच्छी नहीं है, बस अंदर कमरे में तो मेरा दम घुट रहा था। आए यहाँ बाहर खुले में जरा सांस लेने के लिए आ गई। दिखाएं? आए। ओहो हो। माँ जी, आपकी तबीयत तो बहुत खराब है। मैं ऐसा करता हूँ, डॉक्टर को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, अब डॉक्टर की जरूरत नहीं रही, बस अब तो दुआ की जरूरत है। दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? बस बेटा तबीयत तो अच्छी नहीं है। अब ये लीजिए, डॉक्टर ने आपकी तब्दीली कर दी। अच्छा बेटा, मैं आपके लिए ले आया। बहुत शुक्रिया, बड़ी तुम्हारी मेहरबानी। शुक्रिया। मैंने आपके लिए खाना रखा है, आप खा के जाइए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? इसमें तकल्लुफ कैसा? तकल्लुफ तो गैरों के लिए होता है, अपनों के लिए नहीं। अम्मा जी, मेरा मतलब है अम्मा जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो ये अपने मरहूम दोस्त का घर ही नहीं लग रहा। देखे ना, कंदील एक अजनबी के साथ, एक अजनबी से इतनी फ्री होके बात कर रही है। इरफान बेटा, जो किसी की तकलीफ में हमदर्दी करे, किसी का दुख दर्द समझे, वो बेटा अजनबी नहीं होते, वो सब रिश्तों से ज्यादा करीब होते हैं। देखे माँ जी, चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं तो सच सच कहूंगा, मुझे ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसे अपने घर में आने से रोकें। देखें, देखें उसकी नजर देखें, मुझे इसकी नजर भी ठीक नहीं लग रही। इसका तो आप पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाएंगी। तो पहले कौन सा मोहल्ला हमारी इज्जत करता है? कभी किसी पड़ोसी ने पूछा कि आपके घर में खाना है, आप भूखे तो नहीं है? कभी किसी ने हमदर्दी और तसल्ली के दो बोल नहीं बोले? इस मोहल्ले की बात करते हैं, ये नुमान की नजरों की बात करते हैं। ये शर्जील का दोस्त है और अपने दोस्त की इज्जत को किस निगाह से देखा जाता है बेहतर जानता है। वरना यहाँ तो बेटी कहने वाले बदनजरों की कमीनगी का पता भी नहीं चलता।
ऐसे बहुत से घटिया लोग मौजूद हैं यहाँ पे। आप ही बताइए, कभी किसी ने अपनी बच्चियों को मेरे साथ खेलने के लिए भेजा? आप बताएं, आपकी भी 3 बेटियां हैं। मेरी हम उम्र है वो। कभी आपने अपनी बच्चियों को मेरे साथ खेलने के लिए भेजा? नहीं, नहीं भेजा। इस बंद दरवाजे से कान लगाकर मैं बच्चों की आवाजें सुनती थी। मोहल्ले की कोई औरत मुझे नहीं जानती, किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा, कोई मुझे नहीं जानता। कोई माँ अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ क्यों करेगी? उसको क्या मिलेगा जहेज में? ये चंद टूटे हुए बर्तन, ये दवाइयाँ, बूढ़ी माँ, बस कुछ नहीं मिलेगा उससे। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं मिलेगा। मेरा बेटा। सफेद वही जो चमके, जैसे ये मोजे, ये दुपट्टा, और अब चमके ये दांत भी, क्योंकि एक्सप्रेस पाप जज़ीरे पे तन्हा थी, जैसे हो सोनी रात में एक माह नीम शब, एक अजनबी जज़ीरे क्या दीदी फाड़ फाड़ के मेरी तरफ देख रहे हो? फैसला कर लिया है मैंने। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मैं ही रहूंगी इस घर में मलिक साहब। आहिस्ता बोलो। बहुत सुन ली तुम्हारी। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। सुन लिया तुमने? तुम भी सुन लो। अगर तुमने कंदील की मजबूरियों से फायदा उठाते हुए उससे शादी करने की कोशिश की तो मुझे तलाक देनी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? इस उम्र में अगर शौक पूरे करने हैं तो मुझे आजाद कर दो। उसके बाद तुम्हारा मेरी बेटियों के साथ और मेरे साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो पूरी कर देता हूं। दे देता हूं तुम्हें तलाक। कर देना दस्तखत और हो जाना आजाद। बड़ा शौक है ना तुम्हें आजाद होने का। अब अगर अपने बाप की हो ना तो यहीं खड़ी रहना। मैं कागजात तैयार करवा के अभी आता हूं। इरफान मेरी बात तो सुनो। अगर मेरा घर
बर्बाद होगा तो आबाद तुम भी कभी नहीं हो सकते, कभी आबाद नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं रह सकते तुम, कभी खुश नहीं रह सकते, कभी खुश नहीं रह सकते। दादी, क्या हुआ दादी? हाँ, बोले दादी।